आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री कृष्ण भगवान की एक कथा लेकर आई हूँ कि श्री कृष्ण को दामोदर क्यों कहते हैं। तो श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं की भांति उनके नाम भी अनंत हैं। उनमें से एक नाम दामोदर है, जो उन्हें बचपन में दिखाई गई एक लीला के कारण मिला था। ये नाम इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी माया का प्रयोग असुर पर नहीं अपितु अपनी माता पर ही किया था। एक बार गोकुल में माता यशोदा दूध को मथ कर मक्खन निकाल रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आए और दूध पीने की जिद करने लगे। उनका मनोहर मुख देखकर वैसे ही माता यशोदा सब कुछ भूल जाती थी। उन्होंने सारा काम छोड़ा और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने बैठ गई। वो ये भूल गई कि उन्होंने अंगीठी पर दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है। दूध पिलाते हुए अचानक उन्हें याद आया कि अंगीठी पर रखा दूध तो उबल गया होगा। ये सोचकर उन्होंने श्री कृष्ण को वहीं छोड़ा और दौड़कर रसोई में गई। उधर श्री कृष्ण बड़े क्रोधित हुए। माता और पुत्र के मध्य किसी का भी आना उनसे सहन नहीं हुआ। उसी क्रोध में उन्होंने वहां पड़े माखन के सारे घड़ों को फोड़ दिया और प्रेम पूर्वक माखन खाने लगे। उधर जब यशोदा मैया वापिस आई तो देखा कि सारा घर माखन से भरा हुआ है और जहां देखो वहीं माखन गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्रोधित होने की बारी यशोदा मैया की थी। उन्होंने सारा दिन श्रम कर उस माखन को निकाला था और श्री कृष्ण ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये सोचकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। फिर क्या था, उन्होंने एक छड़ी उठाई और श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ी। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण उनसे बचने के लिए भागे। सभी देवता स्वर्ग में उनकी इस लीला के दर्शन कर रहे थे। माता बड़ी थी और श्री कृष्ण छोटे, फिर भी वे उन्हें पकड़ नहीं पाई। भला प्रभु की इच्छा के बिना उन्हें कौन पकड़ सकता है। अंत में वे थक कर वहीं भूमि पर बैठ गई। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लीला कुछ अधिक ही हो गई है और माता थक चुकी है तो वे स्वयं उनके पास पहुंच गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मैया का पसीना पोंछा, किंतु इतना श्रम करने के कारण यशोदा का क्रोध और बढ़ गया था। उन्होंने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। इसे प्रभु की ही लीला कहेंगे कि उन्होंने समझा कि मैंने कान्हा को पकड़ लिया है। वे क्या जानती थी कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता है। अब उन्हें क्या दंड दे। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण को इस ओखली से बांधकर घर का सारा काम निपटा ले, पर श्री कृष्ण को भला कोई बांध सका है। उनकी एक और लीला आरंभ हुई। यशोदा ने एक रस्सी उठाई और जब उससे श्री कृष्ण को बांधना चाहा तो वो रस्सी उनके पेट से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने दूसरी रस्सी पहली रस्सी के साथ जोड़ी, लेकिन रस्सी फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो यशोदा ने एक के बाद एक रस्सी जोड़ना आरंभ किया, किंतु हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही पड़ती रही। मैया खींचती रही और श्री कृष्ण हंसते रहे। उनकी ये लीला इसी प्रकार बहुत देर तक चलती रही। श्री कृष्ण को न बंधना था न वे बंधे। अंत में यशोदा पुनः थक कर चूर हो गई, किंतु श्री कृष्ण के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। अब तो कान्हा ने देखा कि मैया थक चुकी है। उनका वात्सल्य जागा और उन्होंने अंततः स्वयं ही स्वयं को बांध लिया। यशोदा ने चैन की सांस ली और घर के काम में लग गई। श्री कृष्ण ने सोचा कि माता अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त है तो मैं स्वयं के कर्तव्य का वहन कर लूं। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में पहुंचे। वहां अर्जुन के 2 विशाल पेड़ लगे हुए थे, जो वास्तव में नलकुबेर एवं
मणिग्रीव नामक 2 गंधर्व थे जो नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। नारद जी ने कहा था कि जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो वे ही उनका उद्धार करेंगे। आज उनके उद्धार की बारी आ गई। श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए दोनों वृक्ष के बीच से निकल गए, पर ओखली वहां पर फंस गई। कन्हैया ने आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे आ गिरे। इससे नलकुबेर और मणिग्रीव श्राप मुक्त हो गए। उनके समक्ष करबद्ध खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम को लौट गए। उधर वृक्षों से गिरने से धरती डोल उठी थी। माता यशोदा किसी अनिष्ट की आशंका से दौड़ती हुई आंगन में देखती है तो दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और कन्हैया उनके बीच खेल रहे हैं। उनकी जान में जान आई। वे दौड़ती हुई गई और तत्काल कन्हैया की रस्सी को खोलकर उन्हें मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण की एक और लीला का अंत हुआ। संस्कृत में रस्सी को दाम और पेट को उदर कहते हैं। इसी कारण रस्सी से पेट द्वारा बंधे होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। इसी विषय में एक और कथा हमें भविष्य पुराण में मिलती है। एक बार राधा जी उद्यान में बैठी हुई थी। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को आने में बहुत ही देर हो गई, जिससे राधा की व्याकुलता बहुत बढ़ गई। खैर, बहुत देर के बाद श्री कृष्ण आए। राधा क्रोध में बैठी ही थी, कहीं श्री कृष्ण शीघ्र ना चले जाएं। ये सोचकर उन्होंने उन्हें लताओं की रस्सी से बांध दिया। उन बांधने के बाद उन्होंने उनसे विलंब का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि आज कार्तिक पर्व के कारण यशोदा मैया ने उन्हें बिना पूजा के आने नहीं दिया, इसी कारण उन्हें देर हो गई। ये सुनकर राधा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तत्काल उनकी रस्सी खोली और उनसे क्षमा याचना की। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि क्षमा याचना कैसी? मैं तो पहले ही तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूँ। उनकी ये बात सुनकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई और रस्सी द्वारा पेट से बांधने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण को दामोदर नाम से संबोधित किया। तभी से श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ा। श्री कृष्ण की दूसरी लीला है माखन चोरी लीला। एक बार कन्हैया अपने पास रखी मटकी से माखन खाने लगते हैं। अचानक उन्हें अपनी मणि स्तंभ में स्वयं का प्रतिबिंब दिखा। कान्हा को लगा कि कोई नन्हा शिशु चोरी से उनका माखन चुराने आया है। बाल गोपाल थोड़ा डरकर छोटा बच्चा समझकर उसे प्रलोभन देते हुए कहते हैं, अरे माखन चोरी के बारे में मैया से मत कहना, हम दोनों साथ में माखन चोरी करेंगे। मैं माखन खा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ माखन खाओ। कान्हा की आवाज सुनकर यशोदा माँ जब बाहर आई और उन्होंने कन्हैया से पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? तब कान्हा ने कहा, पता नहीं मैया, घर में एक नन्हा बालक माखन चोरी करने आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, मैं मुस्कुराता हूँ तो यह भी मुस्कुराता है। यशोदा मैया कान्हा की इस बाल लीला को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और अपने माखन चोर को गोद में उठाकर लाड लड़ाती है। तीसरी लीला कृष्ण माखन चोर लीला। कान्हा की दूसरी माखन चोरी की इस लीला में वे अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं। कन्हैया घुटनों के बल उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहां माखन रखा है और वहां रखी मटकी से माखन निकाल के खाने लगते हैं। वह आनंद लेकर माखन खा रहे थे, तभी यशोदा मैया अचानक से आ गई और कान्हा से पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा बड़ी चतुराई से बोले, मैया, जो तूने मेरे हाथों में कंगन पहनाया है उसमें से आग निकल रही है
और उससे मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए मैंने माखन की मटकी में अपना हाथ डाल लिया। मैया बोली, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुख पर माखन क्यों लगा है? इस पर कन्हैया कुछ सोचते हुए कहते हैं, मैया जब मैंने मटकी में हाथ दिया था तब मेरे मुख पर एक चींटी चली गई, और जब मैं उस चींटी को हटाने लगा तब मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया यशोदा ने जब कान्हा के मुख से ऐसी मन मोहने वाली बातें सुनी तो उसे सीने से लगा लिया। चौथी लीला, कान्हा की माखन चोरी की यह लीला आरंभ होती है चिकसोले वाली गोपी के यहाँ से। कन्हैया ने अपनी एक टोली तैयार की। इस टोली में सुबल, मंगल, सुमंगल, सुदामा, तोसन आदि शामिल हैं। इसको आप चोर मंडली भी कह सकते हैं। इस चोर मंडली के अध्यक्ष और कोई नहीं, स्वयं कन्हैया थे। एक बार की बात है, कान्हा अपनी टोली के साथ तैयार हुए और योजना बनाई चिकसोले वाली गोपी के घर माखन चोरी करने की। कन्हैया और उनकी टोली गोपी के घर पहुंचे। कन्हैया ने गोपी के घर पहुंचकर अपने साथियों को छिपा दिया और स्वयं दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से द्वार खटखटाने लगे। जब गोपी ने द्वार खोला तो कान्हा को खड़े देखकर पूछा, कान्हा सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? कान्हा बोले, मैया ने भेजा है कि चिकसोले वाली गोपी के घर जाओ। हमारे घर में कई संत महात्मा आए हैं और अभी घर में ताजा माखन नहीं निकला है। मैया ने कहा है कि आप भोर में उठकर माखन निकाल लेती हो तो एक मटकी माखन दे दो, बदले में 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी बोली, कान्हा मैया से कह देना कि लौटाने की जरूरत नहीं है, संतों की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। गोपी झट से अंदर गई और माखन की मटकी के साथ कान्हा को मिश्री भी दी। कान्हा की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। वह माखन लेकर बाहर आए और जैसे ही गोपी ने द्वार बंद किए, कान्हा ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, जिसके यहाँ चोरी की है उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और फिर यह चोरी नहीं कहलाती। इतना कहते ही सब चिकसोले वाली गोपी के दरवाजे के बाहर बैठ गए। सभी सखा माखन और मिश्री खाने लगे। माखन मिश्री के खाने की आवाज जब गोपी के कानों में पड़ी तब उन्हें लगा कि कहीं घर में बंदर तो नहीं आ गए। गोपी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें कान्हा अपनी मित्र मंडली के साथ माखन खाते दिखे। उन्हें देखते ही जैसे ही गोपी उन्हें डंडे से मारने के लिए दौड़ी, कान्हा बोले, बहुत हुआ माखन खाना, अब जल्दी से भागो सभी अपने अपने घर को। कान्हा के इतना कहते ही सरपट उड़ई टोली सरपट भागी और चिकसोली वाली गोपी उन सभी को मुंह बाए देखती रह गई। तो श्री कृष्ण जी की लीला आज की कैसी लगी आप सभी को? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर